जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 11 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम, 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज अब्बास और लांस नायक जिब्रान उल्लाह शहीद। मेजर मुइज शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नायक जिब्रान का बनू से था। ISPR का बताना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारी शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान ली। ट्रंप इसराइल पर बरहम, कहा इसराइल ने दोबारा हमला करके कुछ हासिल नहीं किया, मुझे बुरा लग रहा है, इसराइल समझौते से पीछे हट रहा है, इसराइल से खुश नहीं हूँ, मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म होनी चाहिए। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि हमने ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का कहना था कि खत्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल समेत तमाम अहम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म का देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान की तरफ से उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मुतरफ़ हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तेहरान के करीब नए हमले की तस्दीक। ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में तेहरान के करीब रडार को निशाना बनाया। हमला अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पर इसराइल को मना करने के बावजूद किया गया। ट्रंप की बरहमी के बाद नेतन्याहू ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। सदर ट्रंप को ईरान पर मज़ीद हमले ना करने की यकीन दहानी। और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 80 पैसे पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। ईरान के हमले कतर के लिए धचका था, हमें हैरत हुई और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। दोहा में लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि कतर ने खत्ते में बढ़ती कशीदगी को खत्म करने के लिए किरदार अदा किया। ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक किया। अमरीकी दोस्तों ने मशवरा दिया ईरान से बातचीत का आगाज किया जाए। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी थे। ईरान के खुद मुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने किसी पर हमला नहीं किया और ना ही हम किसी के हमले को कबूल करते हैं। जंगबंदी से पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ऑपरेशन बशारुल फतह से मुतालिक तस्वीर के साथ जारी पैगाम में लिखा कि हम किसी के हमले के आगे सर तस्लीम कम नहीं करेंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। जंगबंदी सिर्फ इसराइल हमलों की बंदिश से मशरूत, इसराइल के साथ कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया। अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान ने सिर्फ इस शर्त पर हमले रोकने पर आमादगी जाहिर की कि इसराइली जारियत सुबह 4 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। ईरानी अफवाज ने आखिरी हमले तक इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। अगर इसराइली कब्जा बरकरार रहा तो ईरान का रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू हो सकता है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की बल्कि इसराइल ने जारियत की इब्तिदा की। पासदाराने इनकलाब ने फतह का ऐलान कर दिया। ईरानी अवाम और मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। अमरीकी सदर ने सेहोनी हुकूमत को बचाने के लिए कौम की कुर्बानी दी। आइंदा जाहिद का जवाब पहले से भी ज्यादा तबाहकुन होगा। जनरल पाकपूर ने कहा कि ईरानी फौज हर हमले का आखिरी लम्हे तक जवाब देगी। तंसीबात पर हमले के बाद जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में कहा कि तंसीबात को दोबारा फाल करने के मंसूबे पहले से तैयार कर लिए गए थे और हमारी हिकमत अमली ये है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट न आए। ईरान का कतर पर अमरीकी एयरबेस पर हमला मुकम्मल होने के बाद फ़ज़ाई रास्ते बहाल। कतर, अमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने एयर स्पेस खोल दी। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। अमीर कतर और आवाम से गुज़िश्ता रोज़ के हमलों पर इज़हार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सफ़ीर से भी मिले। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के ब्रदर अवाम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इआदा। कहा पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए क़याम अमन के लिए काम करता रहेगा।
सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा जंग बंदी के लिए कोशिशों और जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद करेंगे। जंग बंदी का मुआहिदा इस्तेहकाम सलामती में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर देता रहेगा। पाकिस्तान का खित्ते में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर हमले खित्ते में कशीदगी का सबब बने। बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पासदारी पर जोर देते हैं। फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के इक़दामात की ज़रूरत है। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान ने अच्छी तरह अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। ईरानी हुकूमत और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी से साबित होता है इसराइल के दावे झूठे हैं।